नमस्कार स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सुरेश को टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 2 से लेकर 9 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या सोचते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स, ये एक लंबी रीडिंग होती है तो और क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। इसमें रोल रिवर्स किए जाते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी निकालने पड़ते हैं। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसलिए इसको क्लैरिफाई करने के लिए रोल रिवर्स किए जा सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को एक्चुअली आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, और जो वो चाहते हैं तो लगता है कि जो वो चाहते हैं उस चीज़ को आप चाहते हैं। तो इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो अभी जो है आप हो सकता है कि ये कार्ड बता रहा है कि पास्ट में काफ़ी अनबन रही है रिश्तों को लेकर, या पैसे जो बिजनेस को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। तो वो उन चीज़ों को अभी तक बढ़ावा दे रहे थे, तूल दे रहे थे। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस था इस रिश्ते में, काफ़ी प्रेशर या प्रॉब्लम्स थी। तो उनको लग रहा है कि अब वो उन चीज़ों को, और वो सोचते हैं कि उनके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, उनके पार्टनर काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेस में हैं, और जो है पुरानी बातों को तूल दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन या फिर जो है जो आपके पर्सन है उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेस में है। तो वो उससे ओवर थिंकिंग को ख़त्म करना चाहते हैं और नए सिरे से जो है समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे, इस ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से बाहर आएंगे, तो फिर से चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है तो उनको लग रहा है जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल था, तो समय के साथ, वक्त के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे कि उनके रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं। हो सकता है कि जो ये ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो रहा है, ये इसमें या तो स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई विडो या विडोवर हो सकता है, डाइवोर्सी हो सकता है, या फिर अपने काम में इतना बिजी, इतना मस्त था, वर्केहोलिक था कि उसे ये अंदाजा ही नहीं रहा कि उसका एज जाता जा रहा है, उसे शादी विवाह कर लेना चाहिए। और जब उसे होश आया तो वो काफ़ी एज उनकी हो चुकी थी। तो एज डिफरेंस की वजह से भी ये परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से इस रिश्ते में काफ़ी तूल दिया जा रहा था, पुरानी बातों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जहां प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। तो जो है स्कॉर्पियो आपके पर्सन को लग रहा है कि उन्हें अच्छे आइडियाज़ के साथ, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन उन्हें वो इसमें आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। और वो आपके साथ जो है उन पुरानी मिस्ट्री को, हिस्ट्री को, उन चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहते हैं जो अच्छा समय आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करना चाहते हैं, जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपके प्यार को समझते हैं, अटैचमेंट और अट्रैक्शन को समझते हैं, ताकि वो समझ सके कि वो उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या समझते, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम आ सके, अपने लिए या अपने प्यार परिवार के लिए आगे बढ़ा जा सके, फिर से रिश्ते को स्टेबल किया जा सके। तो वो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उस ओवर थिंकिंग को
ख़त्म करने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए, चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। द हर्मिट। स्कॉर्पियो आप को महसूस हो रहा है कि रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन रिश्ते जो है इतना जल्दी उन्हें तोड़ना या जोड़ना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए आपने डिसाइड किया है कि आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, जो है ध्यान में बैठेंगे, ताकि आपके अंदर से जो है ज्योति प्रज्वलित हो सके, आपका मार्गदर्शन कर सके, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग बना सके कि रिश्ते को किस तरह से आगे बढ़ाना है, स्टैंड लेना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। क्योंकि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते कि जब चाहे उन्हें तोड़ दिया और जब चाहे उन्हें छोड़ दिया। तो इसीलिए जो है आपको महसूस हो रहा है कि आप इसमें आगे बढ़ने का एक मार्ग बनाएंगे, खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, ताकि वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द हर्मिट को। टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको यही महसूस हो रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो हमेशा उनके साथ माइंड गेम खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है। और वो जो है जब भी बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, और बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के वो इंसानों को यूज़ करते हैं। तो इसीलिए जो है आप को महसूस हो रहा है स्कॉर्पियो के आप जो है अपने ध्यान में बैठेंगे और अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, और जो है इस रिश्ते में प्यार और प्रेम के साथ एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। और जो है अगर जो भी ईगो है, जो भी अहम है, उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अगर उनकी ईगो जीत भी जाएगी तो लेकिन समय के बाद उन्हें रिग्रेट होगा, पछतावा होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो उन चीज़ों को माइंड में ना लेते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता आगे बढ़ सके, जो है स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सके। तो इसीलिए आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो है वेट करना चाहते हैं सही समय का। और आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन को एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बात भले ही उनकी ईगो जीत जाएगी, उनका अहम जो जीत जाएगा, लेकिन इंसानियत हार सकती है और बाद में उन्हें ही इस चीज़ को लेकर रिग्रेट हो सकता है, पछतावा हो सकता है। तो देख लेते हैं जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। द हाई प्रिस्टेस। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि अभी आप जो है अपनी विस्डम नॉलेज गेन करें, अपना जो है हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, उसमें ध्यान दें अभी जो क्योंकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर तभी आप एक्शन ले सकें। विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आप एक्शन ले सकें और इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसीलिए जो है वो चाहते हैं कि आप सही वक्त का वेट और इंतजार करें और अपना जब तक अपना ध्यान लगा कर रखें और अपनी जो भी है पढ़ाई लिखाई जो भी कुछ करना है वो करते रहें, ताकि समय आने पर आप एक्शन ले सकें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द हाई प्रिस्टेस को। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं वो आपसे यही चाहते हैं कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही आप जो है एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि वो थोड़ा सा अपने आप को हील करें, मेडिटेशन करें और जो है एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, प्रॉब्लम में ना रहें, रातों की नींद हराम ना करें, उठें चलें और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। और अगर उन्हें लग रहा है कि अभी वो नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो वो थोड़ा सा टाइम
अपने या तो परिवार फैमिली के साथ स्पेंड करें या फिर अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाएं। ऐसी जगह पर जाएं जहां उन्हें पीस मिल सके, सुकून शांति मिल सके और अच्छी वाइब्स आ सके, ताकि वो जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, उसी देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो उसी तरह से उनकी भी जर्नी हैप्पीली हो, उनकी लाइफ हैप्पीली हो, ग्रोथ सक्सेस हो, घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे और जो है एक अच्छा फैमिली, एक अच्छा परिवार बने। तो ऐसा वो चाहते हैं और वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, उलझा हुआ नहीं रखना चाहते। तो वो आमने सामने से बातों को करना चाहते हैं, फेस टू फेस बातों को करना चाहते हैं। अगर छोटी मोटी चाहे भले ही तू में वाद विवाद क्यों ना हो, लेकिन अगर चीज़ें पॉजिटिव होती हैं तो आगे बढ़ने में कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए वो चाहते हैं अभी थोड़ा सा समय ले, वक्त ले और इस नेगेटिव सिचुएशन में रहने की बजाय वो थोड़ा सा वेकेशंस लेकर, छुट्टियां लेकर किसी ऐसी जगह पर जाएं कि किसी हिल स्टेशन पर, किसी सत्संग कीर्तन में, किसी शादी विवाह में, पार्टीज में, यहाँ या फिर टूरिस्ट पैलेस पर जहाँ उन्हें अच्छी वाइब्स आ सके, तो ताकि वो नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। आप देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप चाहते हैं कि वो थोड़ा सा अपने आप को एक डिस्टेंस बनाकर रखें, अपने आप को रेस्ट दें, विराम दें, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलें। जो वो हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को लेकर, तो वो थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, विराम देंगे तो नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकेंगे, ताकि चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। तो वो चाहते हैं कि यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए वो जो है थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए रेस्ट, आराम करने के बाद वो एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को। द मून, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो जो आपके पर्सन हैं वो आपसे यही चाहते हैं स्कॉर्पियो कि इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम रहे हैं। वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी डरे हुए हैं, चिंता में हैं। उनको लग रहा है कि उनके भविष्य का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा। तो उनको लगता है कि जब भी उनके पार्टनर हमेशा कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री कुछ ना कुछ छिपाने में लगे रहते हैं, अपने ही झमेलों में रहते हैं, अपनी ही मिस्ट्री में रहते हैं, अपने ही काम धंधे में लगे रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचते, जिस वजह से इस रिश्ते पर एक ग्रहण सा लगा हुआ, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर हो सकता है, जिसकी वजह से उनका ध्यान उनके प्रति रहता है, इस रिश्ते में उनका ध्यान रहता ही नहीं है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दें, विराम दें, ताकि इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। और धीरे धीरे करके जब ये चीज़ें ये लगे कि वो कभी कर दी हैं, लेट गो कर दी, वो चीज़ें चली गई हैं उनकी लाइफ से, तो तब धीरे धीरे करके यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करें। जो चीज़ें अप एंड डाउन जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो जो है वो घर गृहस्थी के कामों में और बाहर वाले कामों में बैलेंस बनाकर चले। वो घर गृहस्थी के कामों में अपने फैमिली पर, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, उन चीज़ों पर ध्यान दें जो घर के नीड्स हैं उनको पूरा करें, और प्रोफेशनल लाइफ में वो बाहर वाले कामों को जो है समय दें, वक्त दें, और जो है ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि इससे लगता है कि वो या तो बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं, या तो जो है वो बिल्कुल ही उनमें ईगो आ गई है। तो हर तरह से वो बैलेंस चाहते हैं। और जो ये बार बार उनका लड़ने झगड़ने का स्वभाव है, बार बार लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जिस वजह से वाद विवाद बढ़ता है, रिश्तों में स्ट्रेस होता है, प्रॉब्लम बढ़ती है, तो वो चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को ख़त्म करें और उन चीज़ों को पूरी तरह से वो कवर करें जो
चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है, या कोई भी सिगरेट, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री रहा है, उन चीज़ों को पूरी तरह से अपने दिल और दिमाग से निकाल दें और बैलेंस लाने की कोशिश करें। या फिर उन लोगों को इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए जिनकी लाइफ में तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, या अगर वो किसी और से पहले से ही शादीशुदा हैं तो उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, जिससे परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो जो लोग इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो वो जो है उनकी फीलिंग्स के साथ ना खेलें और रिश्ते में जो ऑन एंड ऑफ रिश्ता हो रहा है उसमें बैलेंस लाने की कोशिश करें। जो पटरी से गाड़ी उतरने वाली है, यानी कि डाइवोर्स होने की स्थिति पर रिश्ता आया हुआ है, ताकि फिर से रिश्ता रियूनियन हो सके और आगे बढ़ने की संभावना बढ़ सके। तो ऐसा जो है वो चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। वो चाहते हैं कि उन लोगों को इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए जो इस रिश्ते में परेशानियां दे रहे हैं, या पहले से ही वो एक्स्ट्रा लव अफेयर में है, या पहले से ही शादीशुदा है, या किसी और तीसरे पर्सन से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। इसका आउटकम क्या रहेगा? द हैंग्ड मैन। इसका जो है आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते को लेकर आप अटके हुए थे, लटके हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़िए। अपना नज़रिया चेंज कीजिए, पॉजिटिव वे में सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए, ताकि आप इसमें आगे बढ़ सकें, कोई मतलब डिसीजन ले सकें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे तो जो है फिर से चीज़ें सोच पाएंगे और इसमें ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द हैंगमैन को। द स्टार, टू ऑफ कप्स एंड जजमेंट। ये इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज़ को लेकर आपको लग रहा था कि रिश्ता अच्छा जाएगा, लेकिन फिर से कोई प्रॉब्लम आई, कोई एक दूसरे ने या तो आपने या तो आपके पार्टनर ने, स्कॉर्पियो, एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपाया है, जिस वजह से जो है रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ गई। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए, अट्रैक्शन और अटैचमेंट को समझना चाहिए, और गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। जो चीज़ पास्ट में जा चुकी है, जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो उन चीज़ों जो समय चला गया है उस चीज़ का जिक्र नहीं करना चाहिए। अगर आपको एक दूसरे से माफ़ी मांगनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपकी जो लटकी हुई विशेष हैं, बहुत दिनों से रुकी हुई है, तो उनके साथ आप जो है आगे बढ़ सके, और जो है आगे जाकर इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सके, शादी विवाह हो सके, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्ते में प्यार, प्रेम और खुशियाँ बढ़ सके, रिश्ता रियूनियन हो सके, और नए सिरे से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, कमिटमेंट वगैरह देते हुए डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, गिव अप मत करिए। और अगर आप एक नए सिरे से अपना नज़रिया चेंज करते हुए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते में खुशियां वापस लाई जा सकती हैं। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है। तो फटाफट गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। फ्रेंड्स, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, गला दुखने लगता है। द एम्परर, द हैंग्ड वन एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि रिश्ते को हार्श मत बनाइए, हार्ड मत बनाइए, सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल कीजिए, गुस्से में मत रहिए, और अपने पावर का सही इस्तेमाल कीजिए। जो इसको रिश्ते को हावी मत बनाइए, बर्डन मत बनाइए, बोझ मत समझिए इस रिश्ते को, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझिए। और जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, अपना टीम वर्क करेंगे, टीम एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो ये रिलेशनशिप, ये पार्टनरशिप फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सकती है। तो आपको जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।